नमस्कार। कार्यक्रम मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। बात मणिपुर की हिंसा जो बेकाबू हो रही है उसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। मणिपुर में हिंसा को रोकने की तमाम कोशिशें नाकाम साबित हो रही हैं। रह रहकर हिंसा भी भड़क रही है। शुक्रवार और शनिवार को हुई हिंसा में एक बार फिर से 5 लोगों की मौत की खबर सामने आई। इस तरह से अब तक हिंसा में करीब 170 लोगों की मौत हो चुकी है। उधर मणिपुर में भड़की ताजा हिंसा के बाद वे लोग भी मुख्यमंत्री के विरोध में उतर आए हैं जिन्होंने 30 जून को उन्हें इस्तीफा देने से रोक दिया था। इम्फाल की मणिपुर अखंडता समन्वय समिति ने भी इन घटनाओं की निंदा की है। वहीं मणिपुर में 3 महीने से जारी हिंसा से नाराज एनडीए सहयोगी कुकी पीपुल्स अलायंस ने सीएम एन बीरेन सिंह की सरकार से समर्थन वापस ले लिया। मणिपुर में ताजा हिंसा के बाद 800 और सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की गई। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि सेना और अर्धसैनिक बलों की इतनी भारी तैनाती भी हिंसा करने वालों को क्यों नहीं रोक पा रही है। खबर देखते हैं, फिर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। मणिपुर में हिंसा की आग थमने का नाम नहीं ले रही। मणिपुर के इम्फाल वेस्ट जिले में शनिवार की शाम को फिर से हिंसा भड़क उठी और इस दौरान 15 मकान जला दिए गए। पुलिस ने बताया कि लांगोल गेम्स गांव में आक्रोशित भीड़ सड़कों पर उतर आई, जिसे तितर बितर करने के लिए सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले दागे और स्थिति को काबू में किया। इन घटनाओं में 2 लोगों की मौत हो गई। पहले शुक्रवार को बिष्णुपुर के मोइरांग के क्वाटका में बाप बेटे और उनके पड़ोसी की बड़े ही बर्बर तरीके से हत्या कर दी गई। ये तीनों मैतेई समुदाय से ताल्लुक रखते थे। इस घटना के बाद शनिवार को कुकी समुदाय के लोगों के घरों में आग लगा दी गई, जिसमें 2 की मौत हो गई। इस तरह से 2 दिनों में ही 5 लोगों की मौत हुई है। मणिपुर में ताजा हिंसा के बाद 800 और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। उधर मणिपुर में भड़की ताजा हिंसा के बाद वो लोग भी मुख्यमंत्री के विरोध में उतर आए जिन्होंने 30 जून को उन्हें इस्तीफा देने से रोका था। इम्फाल की मणिपुर अखंडता समन्वय समिति ने भी इन घटनाओं की निंदा की है और कहा ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि केंद्र सरकार ऐसे जघन्य कृत्य पर चुप रही जिसमें निर्दोष लोगों की जान चली गई। मणिपुर में 3 महीने से जारी हिंसा से नाराज एनडीए सहयोगी कुकी पीपुल्स अलायंस ने मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की सरकार को बड़ा झटका दिया है। कुकी पीपुल्स अलायंस ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। रविवार की शाम को पार्टी ने घोषणा की है। राज्य सरकार में कुकी पीपुल्स अलायंस के 2 विधायक थे। दोनों विधायकों ने बीरेन सरकार से इस्तीफे की मांग की है। दरअसल मणिपुर में 3 महीने पहले शुरू हुई हिंसा में अब तक करीब 170 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 50,000 से ज्यादा लोगों को अपने घरों को छोड़कर शिविरों में रहना पड़ रहा है। मणिपुर में हिंसा को काबू में करने के लिए 40,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी लगाए जा चुके हैं। इनमें सेना से लेकर असम राइफल्स, बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी और आईटीबीपी के जवान और अधिकारी शामिल हैं। मणिपुर की आबादी लगभग 30 लाख है, यानी औसतन 75 लोगों पर एक सुरक्षा कर्मी। इसके बावजूद हिंसा रुक नहीं रही। हिंसा करने वाले बंदूकों और मोर्टार से एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। यह हथियार वहां पुलिस मुख्यालयों से लूटे गए। सुरक्षा बलों की भारी तैनाती के बावजूद हमलावर घाटी और पहाड़ी इलाकों के बफर जोन को तोड़कर लोगों को निशाना बना रहे हैं। राज्य में खून खराबे के कई दौर के बाद भी हिंसा थमती नजर नहीं आ रही। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि सेना और अर्धसैनिक बलों की इतनी भारी तैनाती भी हिंसा करने वालों को क्यों नहीं रोक पा रही। ये एक गंभीर सवाल है जो बड़ी चिंता की वजह। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तीन महीने का वक्त बीत चुका है। लोग परेशान हैं। कर्फ्यू में ढील दी गई, लेकिन उसके बाद भी हिंसा बरकरार है। और आपको बता दें कि जिस तरह का फोर्स वहां पर मौजूद है वो हैरान कर देने वाली बात है कि 40,000 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए। 30 लाख की आबादी है, उसके बाद भी हिंसा पर रोक नहीं लग पा रही। उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि 19,000 गोलियां, 199 राइफल्स, 21 कार्बाइन उग्रवादी जो है ले उड़े। यह हैरानी की बात नहीं है, चिंता की बात नहीं है।
लॉ एंड ऑर्डर क्या कह रहा है? इतना भारी फोर्स होने के बावजूद अगर वहां रोक नहीं लग पा रही तो जिम्मेदार कौन है? विधायक जो सत्ताधारी दल के हैं वो घबरा रहे हैं, वापस नहीं लौटना चाह रहे हैं, दूसरे इलाकों में शरण दिए हुए हैं। उनका कहना है कि राज्य और केंद्र सरकार कुछ मिलकर करें, कोई कदम उठाए। यानी दल के अपने विधायकों को भरोसा नहीं है, चिंता जाहिर की है। राज्यपाल वो भी चिंता जाहिर कर चुकी हैं कि अपनी लाइफ में इस तरह की हिंसा हमने नहीं देखी। ये सारा घटनाक्रम चल रहा है, इतना भारी फोर्स लगने के बाद भी अगर हिंसा काबू में नहीं आ रही है तो फिर कैसे काबू में आएगी? राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लग रहा वहां पर? इन सारे सवालों का हम जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं। विजय खैरा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, डॉक्टर अरुणेश यादव, नेता कांग्रेस। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर। विजय खैरा जी, चिंता का विषय, 3 महीने बीत चुके हैं, 40,000 सुरक्षा कर्मी, एक भारी फोर्स तैनात है, उसके बावजूद हिंसा पर लगाम नहीं लग पा रही, क्या कहना चाहिए? देखिए, सरकार, पुलिस प्रशासन जो अच्छे से अच्छा कर सकता है जनहित में, मणिपुर के हित में या दोनों ट्राइबल ग्रुप्स के हित में, वो किया जा रहा है। जिस तरह से लोग बात कर रहे हैं सुरक्षित रहें, क्या चाहते हैं वो? आर्मी देख के गोली चलवा दें लोगों पर? क्या चाहते हैं वो लोग वहां पर बम फिरवा दें? सवाल इसका नहीं है। जिसकी चिंता होती है उससे ज्यादा चिंता हम लोगों को है। लेकिन जो विषय जैसा है, आज सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का ऑर्डर कैंसिल करेगी क्या? नहीं करेगी। जज चले जाएंगे तो क्या समस्या सुलझ जाएगी? या हमने राष्ट्रपति शासन लगाने में कितनी देर लगती है हमको? केंद्रीय शासन लगाने में तो लगाया क्यों नहीं गया अभी तक? अगर आप इतना फोर्स तैनात करने के बाद अगर सुरक्षित नहीं हो पा रहे हैं, आपके अपने विधायक ही सवाल खड़े कर रहे हैं, तो लगवा क्यों नहीं देते हैं राष्ट्रपति शासन? क्या दिक्कत आ रही है? राष्ट्रपति, आप जो कह रहे हैं वो ठीक होगा अपनी जगह। आप भी बताइए, राष्ट्रपति शासन लगवाने से समस्या सुलझ जाएगी क्या? समस्या सुलझेगी दोनों को मिला के समझौता कराने से, समझाने से, शांति से। क्योंकि ये ना तो आर्मी से सुलझ सकती है समस्या, और न ये राष्ट्रपति शासन हो या मुख्यमंत्री शासन हो, क्योंकि प्रशासन तो पुलिस में केंद्रीय फोर्स पहुंच गया है। राष्ट्रपति शासन, जब केंद्रीय फोर्स वहाँ पर है, मैक्सिमम हर जगह पहुंच गया है, लेकिन वो जो दोनों में कटुता है, एक दूसरे से बदले की, जान पर खेलने की भावना है, इसके ऊपर काम किया जा रहा है। अंदर अंदर सब लोग इतना बच्चे काम कर रहे हैं। जो एक समय लगा है उसका दुख सबको है, और जो हो रहा है उसकी चिंता भी सबको है। और इस समय राजनीति के बजाय विपक्ष से दो जना विनती करते हैं। नहीं, कोई राजनीति नहीं कर रहा सर। खैरा साहब, कोई राजनीति नहीं कर रहा। आपके अपने विधायक कह रहे हैं, कोई दूसरे दल का नेता नहीं कह रहा है। और आपसे तो 2 लोगों ने तो समर्थन भी वापस ले लिया, कोकी पीपल्स अलायंस ने नाराजगी जारी की। ये विपक्षी दल तो नहीं है ना, आपके साथी हैं, तो राजनीति कौन कर रहा है? वो खुद कह रहे हैं कि गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है। पब्लिक ओपिनियन खराब करने के लिए झूठ बोलना, पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं करना, बाहर से कहना कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, आपको बुलाते हैं आप भाग जाते हैं, कि पहले इनको बुलाओ, प्रधानमंत्री को बुलाओ, जगाने को बुलाओ, गृह मंत्री बयान देने को तैयार है। जितने घंटा आप चाहते हैं उतने घंटा बहस करने को तैयार है। जो सुप्रीम कोर्ट कहेगी उसके आदेश तुरंत इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। वो तो सबसे विद्वान लोग बैठे हैं वहाँ, उनको जो बताएंगे आज बता देंगे, वो भी हो जाएगा इम्प्लीमेंट। सवाल यह है कि वी आर डूइंग द बेस्ट, उसके बावजूद भी रिजल्ट निकलने में देर लग रही है, लेकिन जो सोल्यूशन निकलेगा वो सदा के लिए स्थायी होगा। बार बार छिटपुट घटनाएं बंद करना होगी, इस सब पर काम हो रहा है, और राष्ट्रपति शासन उसका सोल्यूशन नहीं है। लेकिन अगर उसकी आवश्यकता लगती है तो 1 ही मिनट में लगाया जा सकता है। ठीक है। डॉक्टर अरुणेश यादव, खैरा साहब कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है, काबू करने की हर संभव कोशिश की जा रही है, राष्ट्रपति शासन कोई विकल्प नहीं है। जी रविंद्र सर, देखिए इसमें 2-3 बातें हैं जो मुझे समझ में आ रही हैं, मैं उन पे
अपना ध्यान केंद्रित रखूंगा। पहली बात तो ये है कि हम लोगों ने ये देखा कि बीजेपी की जो सरकार है काम तो सारे करेगी, लेकिन तब करती है जब वो एक कहावत है ना कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। जैसे किसान आंदोलन में भी हमने देखा कानून वापस लिए, लेकिन 13 महीने बाद लिए जब 700-800 किसानों की शहादत हो गई और पूरे देश भर में फजीयत हो गई। इसी तरीके से यहाँ भी देखिए राज्यपाल इनके वो भी कह रहे हैं कि स्थितियां गंभीर है, मुख्यमंत्री इनकी पार्टी के वो भी कह रहे हैं स्थितियां गंभीर है। सुप्रीम कोर्ट तक ने संज्ञान ले लिया, फटकार भी लगा दी थी कि भाई इसको गंभीरता से क्यों नहीं ले रहे। इनके विधायक ही खुद कह रहे हैं कि साहब स्थिति को गंभीरता से लिया जाए। अब इनके सहयोगी दल भी इनको छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन ये अभी मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये जिद्दी लोग हैं, हठी लोग हैं। एक होता है ना राजहट, तो राजहट है साहब इनको कि राजा या प्रधानमंत्री जब तक नहीं चाहेगा तब तक स्थितियां साहब, अब विपक्षी अगर बोलेंगे कि साहब स्थितियां खराब है तो राजा जी नहीं मानेंगे। राजा जी अपने हिसाब से करेंगे, चाहे उसमें देश का कितना भी नुकसान हो जाए, मणिपुर का कितना नुकसान हो जाए। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि अगर मणिपुर पर आपको चर्चा करनी है, पट्टियां बांध अरुणेश जी वो तो ये कह रहे हैं कि मणिपुर पर आपको चर्चा करनी, तो रोका किसने है? आप तो सदन में शांति बहाली नहीं करना चाहते हैं, हो हंगामे से ही फुर्सत नहीं मिलती है। और दूसरी तरफ आपने जो दौरा किया है उसको केवल सियासी पर्यटन बताया है भारतीय जनता पार्टी ने। देखिए साहब रविंद्र सर, बीजेपी के लोग हैं, ये लोग वहां दौरा नहीं करेंगे। हम लोग जाएंगे तो उसे सियासी पर्यटन बताएंगे। हम लोग उनके दुख दर्द में शामिल हो रहे हैं, उनका दुख दर्द बांट रहे हैं। अगर आप इसको सियासत कहते हैं तो हमें ऐसी सियासत मंजूर है। अब रही बात संसद में चर्चा करने की, तो ये कह रहे हैं कि साहब 2 घंटे 2.5 घंटे चर्चा होगी और गृह मंत्री जी उस पर जवाब देंगे। साहब गृह मंत्री जी क्यों जवाब देंगे? प्रधानमंत्री जी जवाब क्यों नहीं देंगे? प्रधानमंत्री क्या सिर्फ बीजेपी का प्रचार करने के लिए है? जो देश के गंभीर मुद्दे हैं, जो गंभीर समस्याएं हमारे देश की, उस पे जवाब गृह मंत्री देंगे और प्रधानमंत्री जगह जगह जाके मेरा बूथ सबसे मजबूत करेंगे। प्रधानमंत्री जगह जगह जाके भाषण में इंडिया को घमंडिया बोलेंगे, कहेंगे कि साहब जो ये इंडिया गठबंधन है वो घमंडिया गठबंधन है। लेकिन जो गंभीर मुद्दे हैं, मणिपुर जैसे संजीदा मुद्दे हैं, इस पे प्रधानमंत्री जी चर्चा करने नहीं आएंगे। ठीक है, विजय खैरा जी गंभीर सवाल यहाँ कहा है, प्रधानमंत्री जी आखिर फिर किस लिए है? ठीक है विजय खैरा जी, गंभीर सवाल जो अरुणेश उठाना चाह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जिस चेहरे के तहत वोट मिलता है भारतीय जनता पार्टी को, जिस चेहरे से काफी उम्मीदें हैं देश की जनता को, मणिपुर की जनता को, वो महज कुछ सेकंड बोल के इतिश्री कर लेते हैं। क्या ये सही है? और अगर गंभीरता बढ़ती जा रही है तो वो गंभीरता नजर भी तो आनी चाहिए ना जमीनी स्तर पर। विजय खैरा जी, चेहरे की बात चल रही थी कि जिस चेहरे को वोट दिया, जिससे उम्मीदें हैं, और वे सिर्फ महज कुछ सेकंड के लिए ये कहकर चले जाते हैं कि हमें बड़ी चिंता है। ठीक बात है, गंभीरता है इन सब सारी चीजों में। मैं उसका जवाब देता हूँ। देखिए, इन्होंने लगा लिया पूरा जोर, फिर भी इनके बूथ में सबसे कमजोर उसका इलाज तो उनको नहीं कर सकते, उसके लिए तो आप चिल्लाते हो। अब वहाँ आपकी बात से समझ चाहिए, संसदीय प्रणाली है, उसके नियम है, नियमावली है, उसी के हिसाब से चलेगी ना। अगर गृह मंत्री जिसका इंचार्ज है अगर अच्छा है, बुरा है, दोषपूर्ण है या सही है, तो गृह मंत्रालय का काम है ये। गृह मंत्रालय को उसका जवाब देना है। ऑल द इंटरनल मैटर्स रिलेटेड टू एनी स्टेट और यूनिवर्सिटी आर कंसर्न्ड विद द होम मिनिस्टर एंड ही इज द इंचार्ज। क्लियर कट लिखा हुआ है। ठीक है, अब गृह मंत्री उसका जवाब दे रहे हैं तो इनको तकलीफ क्या है? आज तो प्रधानमंत्री नहीं आए, लेकिन ऑर्डिनेंस में कैसे पहुंच गया? फौरन इकट्ठे होके सब है ना, दिल्ली की बचाने के लिए, जबकि ये जानते अच्छी तरह से, पूरी तरह, अभी आपने देखा होगा। नहीं, सवाल ये है विजय खैरा जी, चलिए जी, गृह अभी देखिए जो बात अभी आ गई थी सामने, उतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर, ऐसी गंभीर घटनाओं पर कोई चिंता नहीं है, इनको गायब है। नहीं, लेकिन इस पर मैं एक बात सिर्फ जानना चाहता हूं, अगर आप कह रहे हैं कि सर नहीं मिल सकता इनको, ठीक है, आप कानूनी प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं, हम ये भी बात मान लें, आपकी सारी बात अगर हम मान लेते हैं, तो संज्ञान सारा तब लिया गया, सख्ती तब दिखाई गई जब वीडियो वायरल हुआ।
सरकार, राज्य सरकार क्या कर रही थी? सारी चीजें एफआईआर दर्ज की जा रही थी, 2 महिलाओं का उत्पीड़न हो गया, शांति से बैठे हुए थे, तब तक को ये सारी चीजें छुपा कर रखी गई थी। और सुप्रीम कोर्ट जब सख्त हुआ उसके बाद एक्शन में आए, 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी हो रही है। इसलिए मंशा पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और वहां पर सवाल खड़े हो रहे हैं। एफआईआर तब भी दर्ज थी, अनजान व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज थी। वीडियो आने के बाद कुछ और मौका मिला, कुछ और सबूत मिले तो दोबारा एक्टिव हो गए। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का संज्ञान है, सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा, इशारा करेगा, बोल भी देगा, तो उस पर क्रियान्वयन होगा ही होगा। वो चाहे कोई सा भी रास्ता हो वो अपनाना पड़ेगा। हमने आपसे पहले क्या कहा कि 60 साल के झगड़े, 60 साल की जलन, 60 साल का आपस में मारने मरने का जो तरीका चल रहा था, वो तरीके ने एक हाई कोर्ट आदेश के बाद एक बड़ा रूप ले लिया। उस हाई कोर्ट के आदेश से जब ट्राइबल का उनको अधिकार मिलने लगा तो ऊपर वाला दूसरा ग्रुप उससे नाराज हो गया। जो ब्रिटिश जाते जाते 2 हिस्से में बांट गए थे, इनको नॉन ट्राइबल कर गए थे, तो वो 60 साल तक कोई सुनवाई हुई नहीं। भारतीय जनता पार्टी का एक सिस्टम है, कोई भी बात है राष्ट्र हित में उसको जड़ से ही मिटाना है। ठीक है, हमको ये लोगों की राइवलरी दूर करना है। ठीक है। डॉक्टर अरुणेश, बहुत ये गंभीर बात कही विजय खैरा साहब ने कि 60 वर्षों से आप जिस बीमारी को दबाए रखे वो बीमारी एकदम फूट पड़ी और वो परेशानी पैदा कर रही है। अब आप चाहते हैं कि वो जल्दी से सही हो जाए, तो ये संभव नहीं है, लेकिन हर चीज जो है करीने से हो रही है, यानी कायदे से हो रही है, ये कहना है। उसमें क्या दिक्कत आ रही है? उसमें भी बाधा उत्पन्न की जा रही है। हम आप लोग जब छोटे रहे तो हम लोगों ने एक मुहावरा सुना है, आपने भी सुना होगा। मुहावरा ये है कि साहब नाच ना आए आंगन टेढ़ा। तो वही हालत हमारे बीजेपी की साथियों की है। देखिए हमारे बड़े भाई भी मुस्कुरा रहे हैं उस बात पे। 2014 में जब ये सत्ता में आए तब ये कहते रहे कि साहब 70 साल नेहरू ने ये गलत किया, गांधी ने ये गलत किया। अब 2019 के बाद से जितने भी इन्होंने बिल पास किए, विधेयक पास किए, सारे के सारे इनको वापस लेने पड़े। नोटबंदी हो वो इनको वापस लेनी पड़ी। ठीक है, अब जो ये 60 साल का कह रहे हैं मणिपुर का, तो हमें बताया जाए कि मणिपुर हमारे देश का हिस्सा कब बना? 1947 में नहीं बना था। ये मेरी जानकारी के हिसाब से 1968 या 69 में हमारे देश का हिस्सा बना था और इसमें कुछ स्पेशल क्लॉज लगाए गए थे और उन क्लॉज के तहत ये हमारे देश में शामिल हुआ था। तो ये श्रेय भी हमारे कांग्रेस सरकार को जाता है कि उसने मणिपुर को हमारे देश में जोड़ा। लेकिन हम लोग इस तरह के नहीं है कि हमने अगर किसी को देश में जोड़ा, हमने तो साहब पाकिस्तान के भी 2 टुकड़े किए, लेकिन हमने कभी भी ये नहीं कहा कि हमने क्या किया क्या नहीं किया। अब आप लोग ये बताइए कि 10 साल से सत्ता में है और क्या आपका ये कह देने भर से कि साहब 60 साल में ये हुआ, 70 साल में ये हुआ, उसमें आप ये मत भूलिए कि 6 साल आपकी भी सरकार रही जिसमें वाजपेयी जी प्रधानमंत्री रहे और बीपी सिंह जी के साथ आप समर्थन के साथ जनता दल सरकार में रहे और जनता पार्टी की भी 2 साल सरकार रही जिसमें परोक्ष रूप से आप शामिल रहे। तो वो 60 साल और 70 साल का हवाला देना बिल्कुल छोड़ दीजिए। ये वही बचकानी बात हो गई कि साहब आप अपना काम ईमानदारी से नहीं कर पा रहे हैं तो आप पुरानी सरकारों पे ठीकर फोड़ दीजिए। देखिए साहब, प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी डबल इंजन की मणिपुर में सरकार है। विजय खैरा जी, आखिरी सवाल 30 सेकंड में जवाब चाहेंगे कि जिम्मेदारियों का ठीकरा कब तक कांग्रेस पर फोड़ते रहेंगे? कब तक जो कहावत है ना, गड़े मुर्दे कब तक उखाड़ जाएंगे? अरे भाई, अगर नहीं समझ रहा है मुख्यमंत्री जी को वहां से हटा लीजिए। सर इनको तो आता था, क्योंकि एक आरोप भी लगा है, ये भी कहा गया कि जो समितियां कमेटी जो बनाई गई जांच के लिए, उसमें वो लोग शामिल थे जिन पर हिंसा की साजिश रचने का आरोप है। इस तरह की भी खबरें सामने आई। ऐसी हमारे पास कोई सूचना नहीं है, लेकिन ये जो अभी कह रहा है नाचना आवे आंगन टेढ़ा, तो इनको तो नाचना भी आता था, आंगन भी टेढ़ा नहीं था। फिर 60 साल ये काय में नाचते रहे। नहीं, वो कह रहे हैं कि हमने तो 2 हिस्से कर दिए पाकिस्तान के, हमने तो मणिपुर को।
इन्होंने फ्रेज बोला है नाचना तो इनको इन्होंने क्या किया था हाँ। रणवीर चढ़ा भी नहीं था एक हाँ। बात। दूसरे अभी कह रहे नोटबंदी वापस ली, कौन कहता है? अरे तुम सुप्रीम कोर्ट में भी हार के आ गए तब भी वापस नहीं ली नोटबंदी पूरी। कुछ भी झूठ बोलते जाते हैं, जो मर्जी। 2000 का नोट वापस नहीं नोटबंदी लिया का किसने वापस सर, ये तो आप सफेद झूठ बोल रहे हैं सर। 2000 का नोट आपने वापस लिया, अपनी लाई हुई योजना 6 साल नहीं चला पाए सर, तो कम से कम कब तक शांत होगी? खैरा जी, क्या कोई आश्वासन मिलेगा मणिपुर के लोगों को? क्या कोई आश्वासन मिलेगा कि कब तक ये सब शांत होगा, कब तक भुगतना पड़ेगा? हम उनको आश्वासन नहीं भी दें तो आश्वासन से ज्यादा आश्वासन हमारे मन में है, इसमें कोई शक की बात नहीं है ना। सर मन तक मन में रखने से काम नहीं चलेगा ना सर, मन में रखने से काम नहीं चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन हर बात मन में नहीं रखी जाती, जमीनी स्तर पर क्या काम है आपके अपने अलायंस अगर आपसे अलग हट रहे हैं और 3 महीने से लगातार हिंसा जारी है और आप लगातार अभी यही बात कर रहे हैं कि पिछली सरकारों ने क्या किया, तो इन सारी चीजों से काम नहीं चल रहा है। जमीनी स्तर पर आपको करके दिखाना है, अगर नहीं हो रहा है तो फिर राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगाया जा रहा? बार बार इसी तरह के सवाल उठ रहे हैं। गंभीरता का विषय है और इसे सोचा जाना है, इस पर चर्चा भी होनी जरूरी है, लेकिन सियासत का खेल लगातार जारी है। कब तक चलेगा ये भविष्य की गर्तों है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।